मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र सूत्र बोलिए और अर्थ करते जाइए। सुनीता आंटी 16 नंबर से बोलिए। हाँ तो बस ऐसा बता दीजिए। हाँ बिना देखे बोल सकेंगे, याद है? हाँ बोलिए। शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आन। अच्छा ये 16 तो स्वर हो गए। कल्पोपन्न हो गए ये 16 और ऊपर 9 ग्रैवे 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है, बढ़िया। देखिए कल्पोपन और कल्प में क्या फर्क है या एक ही बात है? कल्पोपन और कल्प एक ही बात है या कुछ फर्क? सेम है। कल्पोपन मतलब कल्प में जो पैदा होते हैं। हाँ और कल्प जहाँ पे 10 ये इंद्र सामान्य आदि भेद किए जाते हैं। तो कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ या सेम ही हो गए? देखिए कल्प तो है वो क्षेत्र एरिया वाची शब्द है, क्षेत्रवाची शब्द है, उस जगह को कल्प कहते हैं। और कल्पोपन वो जीव के लिए है कि उस कल्प में जो उत्पन्न हुए वो जीव कल्पोपन, वो देव 2 प्रकार के बताए ना। देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन यानी कल्प में उत्पन्न होने वाले और कल्पों से अतीत वाले। तो कल्पोपन है तो ये 16 कल्पोपन्न नहीं है, ये 16 तो कल्प है और इनमें जो उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं। थोड़ा सा फर्क है, अपन ऐसा बोल देते हैं चलती फिरती भाषा में, लेकिन थोड़ा फर्क है। बोलिए आगे प्रमिला जी। स्थिति प्रभाव सुख दृष्टि लेशा विशुद्धि इंद्रिया वृद्धि विषयोत्तर अधिकार। वैमानिक देवों में स्थिति प्रभाव सुख दृष्टि लेशा विशुद्धि इंद्रिय विषय और आदि विषय के उत्तर के देव अधिक हैं। ठीक है, आगे हाँ अनुज बोलिए आगे, इनके बाद में फिर मीना चाची। गति शरीर परिग्रह तो हिना। अरे ऊपर के देश में गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये सब कम है। ठीक है, बढ़िया कम है, बढ़िया। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वि शेषेषु 2 और 3 कल्प युगों में तथा जो ब्रह्मांडिक हैं उनमें क्रमशः ऐसे सौधर्म ईशान में सानत कुमार महेंद्र कल्प स्वप्न दुखी कलेशा है इन 2 युगों में।
सौधर्मा ईशान और सानत कुमार और महेंद्र। लेशा है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता और कापिस्ट शुक्र महाशुक्र कल्प में पद्मलेशा। और इसके ऊपर के जो है कल्प शतान शतान आनत कानत आरण अच्युत और कल्पातीत विमानों में नवग्रैव्यकों में ये शुक्ल लेशा है। और फिर नव अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशा। ठीक है, इस तरह से इतनी त्रिशेषी। हाँ बढ़िया। देखिए जो लेश्याओं का संबंध में जो आपको याद करने वाली भी बात है एग्जाम के लिए, तो जितना इस बुक में दिया है उसी हिसाब से उतना ही याद कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें फर्क भी मिलता है। और इसलिए जितना इसमें दिया ना, जितना अपना कि सौदा में ईशान में पीत है, सामत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म है, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांता और कापिस्ट में पद्म है, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रार में पद्म और शुक्ल ये 2, और आनत प्राणत आरण अच्युत तक शुक्ल है, और 9 ग्रैव्यक में शुक्ल, 9 अनुदिश में और 5 अनुत्तरों में परम शुक्ल। इस हिसाब से इतना ही अभी आप याद कर लें। बाकी वो फिर थोड़ा थोड़ा फर्क मिलता है गोमटसार आदि के हिसाब से। इसमें आगे किसका नाम लिया मैंने? नहीं लिया। चमेली आंटी बोलिए आगे का सूत्र, इनके बाद में फिर रजनी जी। अनुज कुछ पूछना है? इनके बाद पूछ लेना। बोलिए चमेली आंटी, बोलिए आगे। वेद से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं, अर्थात वैमानिक देवों के आवास में पहले स्वर्ग से लेके किताब में से नहीं पढ़ना है, और उनमें रहने वाले किताब में से नहीं पढ़ना है, सूत्र पढ़ के उसका अर्थ अपने आप से बताना है। चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्राग ग्रैव्य के भी कल्पा, यानी ग्रैव्यकों से पहले पहले तक के वो स्थान कल्प कहलाते हैं। बढ़िया। हाँ अनुज बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी, वो जो लेशनाएं थी ना, वो जघन्य उत्तम और मध्यम, ये नहीं करना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वो ये जो अपने बुक में नाम दिए उतना ही कर लीजिए। जघन्य मध्यम के हिसाब से रहने दीजिए, जो अपने बुक में नाम दिए हैं उतना ही कर लीजिए। हाँ आगे रजनी जी। ब्रह्मलोकान्या लोकांतिका, ब्रह्मलोक के अंत में जो 5वां स्वर्ग है, अंत में लोकांतिक देव रहते हैं। ये लोकांतिक देव एक भोग के अवतारी होते हैं। ठीक है। 5वें ब्रह्मलोक के अंत में जो रहते हैं, ब्रह्मलोकालया, ब्रह्मलोक के अंत में रहने वाले लोकांतिक देव कहलाते हैं। अनीता जी कोठारी, इनके बाद में फिर आशा आंटी। बहुत सारे। हाँ 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 हाँ। जो रेशे बताई है आपने, वो ऊपर की और नीचे वाली दो है, एक तो इसकी है सर्वार सिद्धि वाली और एक ऊपर की 2 लिखी हुई है। सर्वार सिद्धि वाली, हाँ जो नीचे दिया है ना, नीचे वाला, हाँ 195 पेज पे जो नीचे दिया है वो सौधर्म और ईशान में पीत, सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म, ऐसा। हाँ आशा आंटी। विजय विशु द्विचर्मा, ये विजय वैजयंत और जिसमें जयंत अपराजित में रहने वाले जो अनुदिश में जो देव है, वो 2 चरम शरीर, 2 अवतारी भी हो सकते हैं। हाँ बढ़िया। आगे प्रेमलता जी। औपाधिक मनुष्य योनि है। औपाधिक जन्म वाले मतलब 5 जन्म वाले और मनुष्य, इनको छोड़कर बाकी सब
उत्पाद जन्म वाले अर्थात मनुष्य। नारकी और हाँ देव हाँ और मनुष्य तीनों को छोड़ के जो बाकी शेष हैं वो तिर्यन। हाँ बढ़िया। बेला जी, इनके बाद आशा छाबड़ा आंटी। भवनवासी देवों में असुरनाग सुपर्ण द्वीप उनकी आयु असुरनाग की 1 सागर, असुर कुमार की 1 सागर, नाग कुमार की 3 पल्य, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्य और द्वीप कुमार की 2 पल्य और शेष 6 भवनवासी देव की आधा 1.5 पल्य। ठीक है, आयु बढ़िया। हाँ आशा आंटी आगे। बढ़िया। साधारण में ईशान सर्ग में देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है। मधु जी, इनके बाद शीला भाभी। सानक कुमार महेंद्रियों ने सप्तम। उसके 7 सागर। हाँ, और वो जो अधिक है ना, अधिक के ऊपर से ही लगाना है। सानत कुमार महेंद्र सप्त लिखा है, अधिके शब्द यहाँ दिया नहीं है, लेकिन अधिके को ऊपर से समझ लेना है। तो सानत कुमार महेंद्र में 7 सागर से कुछ अधिक की आयु होती है। शीला भाभी। सप्त नवकादश त्रयोदश पंचदश ये पूर्व में जो कहे हैं ना 14 सानक कुमार महेंद्र, इन युगलों की आयु 7 सागर से क्रम पूर्वक कम करते जाएंगे। 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर ज्यादा करते जाएंगे। अधिक आयु उसके बाद के स्वर्गों में आती जाएगी। 5 सप्त नवकादश कितना कितना प्लस करेंगे? हाँ 3, हाँ 9, 10, 11, 13 और 15 सागर। कितने हो गए? 15 सागर, ये 16 स्वर्ग तक के हो गए। 15 सागर आपके ज्यादा हो, आपके ज्यादा हो गए। 22 सागर तक आएगी। 20 सागर और फिर 22 सागर। देखिए इसमें 10 कहीं भी नहीं है। देखिए 10 कहीं भी नहीं है, 10 शब्द नहीं है। 3, सप्त, 9, फिर 10 कहाँ है? हाँ 10 सागर नहीं है कहीं भी प्लस करने की। 3 सागर प्लस करना है, 7 सागर प्लस करना है, 9 सागर प्लस करना है, 11, 13 और 15। ठीक है, 15 और बस 15 तक ही ना। पंचदशभी, देखिए ये जो सूत्र है 31 नंबर का, इस सूत्र में आयु बताई है या आयु कैलकुलेट करने का तरीका बताया है? तरीका बताया है, वो 7 उसमें जोड़ते जाएंगे। 7 हाँ 7 सागर में 3 जोड़ना है, 7 में फिर 7 जोड़ना है, 7 में 9, 7 में 11, 7 में 13 और 7 में 15। बस 15 तक ही है, 18, 20 नहीं जोड़ना है फिर आगे। ठीक है, नहीं तो होके वो हो जाएगी, हाँ में आएगी 22 सागर। हाँ ठीक। दीपिका जी। 22 सागर। आना चूता दूधर्व में केन नवसु वेदेकेशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धं च। उधर्व नहीं है, ऊर्ध्व। आना चूता दूध में केन नवसु वेदेकेशु विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धं च। हाँ आनंद अच्युत स्वर्ग से ऊपर जो 9 वेद थे उनमें एक बढ़ती जाएगी आयु। विजयादीश एक क्या? एक दिन? एक सागर आयु है।
ठीक है। आगे रश्मि जी, फिर अनिता आंटी। अनम्यूट करिए। अधिकम, और इसके जो स्वधर्म और ईशान कल्प में जगन्य स्थिति है वो कुछ अधिक एक पल्ले होगी। अपरा यानी जगन्य स्थिति कुछ अधिक, हाँ। कुछ अधिक एक पल्ले। ठीक। आ गया नीता आंटी, फिर सुधा जी। पढ़ते पूर्वा पूर्वांतरा, तो पहले के सर्गों में मतलब नीचे के कल्प युगलों में जो आयु थी वो उसके ऊपर के युगल सर्ग में मतलब उसकी वो जगन्य आयु होगी। हाँ, नीचे के कल्पों में जो उत्कृष्ट आयु थी वो ऊपर के कल्प में जगन्य आयु हो जाएगी। बढ़िया। एक ही सूत्र पढ़ के उसका अर्थ करना है बस। मतलब भुवनवासी देवों में 10,000 वर्ष की जगन्य आयु होती है। में भी 10,000 वर्ष की जगन्य हो गया। ये आगे नेहा जी, फिर बेला भाभी। ये सूत्र हो गया कि नारका नाम च द्वितीय दिशु। ये सूत्र किसने बोला? हाँ, मुझे ये मैं यही देख रही थी। चलिए आप बताएंगे इसका अर्थ। आपका हो गया? चलिए मैं आगे पूछ लेती हूँ फिर आगे। हाँ, नरकों में भी इसी प्रकार की स्थिति संभावना थी, जैसे एक की उत्कृष्ट है तो दूसरे की जगन्य होती है। हाँ, अब ये इसके क्योंकि ऊपर का सूत्र नहीं पड़ा तो वो नीचे वाले सूत्र का अर्थ गलत हो गया। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, ये जो सूत्र का मैं इसलिए वो देख रही थी कि एक सूत्र बीच में से मिस कैसे हो रहा है। किसने किया था इसका अर्थ? 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम क्या अर्थ किया था आपने? हाँ, तो वो भवनवासी तो भवनेशु चेत अगला सूत्र था। 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, वहां पहला शब्द आ रहा है, या तो पहले स्वर्ग की होती, लेकिन पहले स्वर्ग की बात नहीं है, ऊपर नरक की बात चल रही थी। इसलिए 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम यानी पहले नरक की जगन्य आयु भी 10 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। ये ऊपर से जुड़ेगा। नारकाणाम च द्वितीय दिशु, नरकों में भी ऐसा ही है कि जो ऊपर वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नीचे वाले ऊपर वाले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो नीचे वाले नरक की जगन्य आयु होगी। ये नारकाणाम च द्वितीय दिशु ऐसा। फिर है 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नरक की तो जगन्य आयु हमको पता लग जाएगी। पहले नरक की कितनी है जगन्य आयु? तो फिर कहा कि 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, कि पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, पहले स्वर्ग की नहीं है। भवनवासी के लिए फिर आगे अगला सूत्र दिया भवनेशु च, कि भवनवासियों की 10,000 वर्ष है। ठीक है। हाँ, आगे वीना बुरा भाभी, फिर अंकल। अनम्यूट करिए, बिना अनम्यूट पे बोले जा रहे हैं आप। हाँ, ज्योतिष का नाम है। ज्योतिष को की आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। कौन सी आयु? जघन्य की उत्कृष्ट? उत्कृष्ट। हाँ, तो ये साथ में बताना पड़ेगा क्योंकि उत्कृष्ट शब्द यहाँ दिया नहीं सूत्र में, लेकिन इससे पहले वाले सूत्र में दिया था परा। तो अब परा की बात चल रही है यानी उत्कृष्ट आयु, तो परा पल्योपम अधिकम, उसमें नाम नहीं दिया किसकी है, तो उससे पीछे वाले सूत्र में नाम दिया था व्यंतराणाम च, तो व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष कही, फिर उसकी उत्कृष्ट आयु कही एक पल्योपम से
कुछ अधिक, और ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम से कुछ अधिक। ऐसे सूत्र कनेक्टेड हैं, उससे अर्थ हमको जोड़ना आना चाहिए। बढ़िया। हाँ अंकल बोलिए आगे। तटस्थ भागो अपरा यानी उनके 1/8 भाग जो जगन्य आयु है उसमें 1/8 भाग जगन्य आयु है, पल्ले का 1/8 भाग। किसकी है जगन्य आयु ये? हाँ, ज्योतिष देवों की जगन्य आयु, उनकी उत्कृष्ट आयु की 1/8वें भाग है, यानी पल्ले का 8वां भाग है। बढ़िया। शशि जी। हाँ जी। हाँ जगन्य। अपरा शब्द दिया ना, तदस्थ भागो अपरा यानी जगन्य। शशि जी बोलिए। अनम्यूट नहीं किया आपने भी। लोकांतिका नामस्तौ सागरोपमानि सर्वेषाम्। उनकी सभी एक साथ उनकी आयु कम ज्यादा नहीं होती। हेलो। हाँ बोलिए। लोकतांत्रिक देवों की सभी की 8 साल आयु होती है, उनकी कम ज्यादा नहीं होती, उनकी जगन्य उत्कृष्ट नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया। उनकी 8 साल की होती है। हाँ चलिए, इस तरह से ये अपने सूत्रों के अर्थ तो पूरे हो गए हैं, कुछ 2-3 लोग रह गए हैं, कोई बात नहीं, अब सूत्र अपने पूरे हो चुके हैं। आज अपने को क्या आयु का प्रकरण, लेश्या का प्रकरण भी देखना है, और आयु। ठीक है। वैमानिक देवों की शरीर की ऊंचाई वैमानिक देवों की, तो उसमें से सौधर्म ईशान में शरीर की ऊंचाई कितनी है? बोले बीना बुरा भाभी। 7 हाथ। ठीक है, बढ़िया। 7 हाथ। और सर्वार्थ सिद्धि में शरीर की ऊंचाई कितनी है? 1 हाथ। बढ़िया। और अनुदिशों में शरीर की ऊंचाई कितनी है? 1.5 हाथ। 1.5 हाथ। और 6 हाथ की शरीर की ऊंचाई कहाँ पर है? 6 हाथ की शरीर की ऊंचाई। आप मेरे से पूछ रही हैं? हाँ जी। मैंने अभी एक्चुअली में आपको सच्ची एक्चुअली बोल से पढ़े नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। पद्मा जी। सनत कुमार और महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार नहीं, महेंद्र ही है बस। हाँ, सनत कुमार और महेंद्र। ठीक, बढ़िया। अधोग्रैव्यक में शरीर की ऊंचाई। अधोग्रैव्यक में शरीर की ऊंचाई कितनी है? 2.5 हाथ। ठीक है। और उपरिम ग्रैव्यक में शरीर की ऊंचाई। नहीं, 1.5 हाथ उपरिम ग्रैव्यक में। डेढ़ ही कर लीजिए, यहाँ 1.5 ही लिखा है ना, अपनी बुक में जो लिखा है उसी को याद कर लीजिए, उसी से अपन चलेंगे, अपनी बुक में जितना जो लिखा है उस हिसाब से। ठीक है। जहाँ भी ऐसे 2 प्रमाण मिल रहे हैं तो अपन अपनी पुस्तक के हिसाब से ही फिर उसको करेक्ट मान के चलेंगे। वैमानिक देवों में लेश्याएं। सौधर्म और ईशान कल्प में कौन सी लेश्या है? अनीता आंटी।
पितलेश्वर। पीतलेश्या। और पीत पद्म मिक्स नहीं होती है एक्चुअल में, फिर उसके कुछ पटलों में इस तरह से होता है, लेकिन उसके कल्प के हिसाब से पूरा ऐसा कह देते हैं। तो ये पीत और पद्म ये दोनों लेश्याएं ये कहाँ पर हैं? सानत कुमार माहेंद्र। शुक्ल लेश्या कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? इसके बाद में शुक्ल ही चले, वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? यानी आनत यानी 13वें स्वर्ग से लेके फिर ऊपर सर्वार सिद्धि तक शुक्ल ही है। उसको भले ही हम परम शुक्ल नाम दे देते हैं अलग करने के लिए, लेकिन वो शुक्ल ही है। ठीक है। लौकांतिक देवों में कौन सी लेश्या पाई जाएगी? ये शुक्र महाशुक्र सकार सहस्त्रार में भी तो शुक्ल लेश्या होती है। हाँ, वो उसमें पद्म और शुक्ल ऐसा मिक्स है ना, इसलिए अगर अपन ये देखें कि केवल सिंगल शुक्ल कहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो वो 13वें स्वर्ग से ऐसा केवल कहा। हाँ। क्या था मेरा प्रश्न? हाँ, लौकांतिक देवों में कौन सी लेश्या पाई जाएगी? मीना चाची। पद्मलेश्या। पद्मलेश्या, ठीक बात है। 5वें स्वर्ग में है, 5वें में पद्मलेश्या बताइए। पद्मलेश्या, ठीक है। घात आप लोगों ने हैंड रेज आंसर करने के लिए किया है कि कुछ पूछना है? पूछना है, बोलिए। लौकांतिक देवों में तो शुक्ल लेश्या होती है। लौकांतिक देवों में शुक्ल लेश्या होती है? कहीं लिखा हुआ है? आप मतलब जो बता रहे हैं ये लिखा हुआ है। पेज नंबर अभी बताती हूँ मैं। पेज नंबर है 203। लोकांतिक देवों के सबसे लास्ट में है ये। सभी लोकांतिक देवों के शुक्ल लेश्या होती है। चलो ठीक है, वो उसको भी देखना पड़ेगा, वही थोड़ा इनमें सब चक्कर ही है ऐसा। एक भवतारी भी तो है ना ये। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक भव अवतारी से, लेकिन वो जिस स्वर्ग में जो लेश्या बताई गई है ना, उस हिसाब से फिर भी ठीक है। लौकांतिक देवों में शुक्ल लेश्या ही होती है, ठीक बात है। अभी यहाँ के हिसाब से अपन वही मानेंगे। ठीक है, बढ़िया। बोलिए शशि जी। नहीं, मैंने इसीलिए किया था कि ब्रह्मपुत्र से थोड़े अलग होते हैं ना। हाँ, ब्रह्म के जो ब्रह्मपुत्र उनसे ये थोड़े अलग होते हैं। ठीक बात है। ठीक, इसलिए इनकी छुट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। मैंने प्रश्न किया था क्या कुछ? चलिए आगे। हाँ। मैं कह रही थी लौकांतिक देव का तो ऐसे भी सब चीज डिफरेंट है, उनका आयु भी डिफरेंट है, मतलब उनकी आयु की जगह में उत्कृष्ट नहीं है, तो हाँ, उनका ठीक। एकदम डिफरेंट है ना लौकांतिक देवों का सब कुछ। ठीक बात है। देखिए, घातायुष्क जीव किसे कहते हैं? घातायुष्क जीव किसे कहते हैं? बेला भाभी। घातायुष्क जीव मैंने पढ़ा नहीं, मुझे जो आपसे सुना था उसी से बता रही हूँ। घातायुष्क जीव से कहते हैं कि जिसने अपनी अगली आयु जितने सागर की बांधी थी और उसमें से उसके परिणाम कुछ संकेत हो जाते हैं, तो वो जो स्वर्ग मतलब उनकी आयु कम हो जाती है, नीचे के स्वर्गों में आ जाते हैं, और उनको ये फायदा होता है कि उस स्वर्ग की आयु से उनकी कुछ आयु अधिक होती है।
उन्हें घातायुष्क किया। बढ़िया। ठीक, आगे पढ़ना। हाँ, कि जिन्होंने पहले ऊपर के स्वर्गों की आयु बांधी हो फिर आयु का घात करके नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, बस इसमें इतना लेना, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। फिर घातायुष्क को बेनिफिट मिलता है वो कुछ अधिक का वो, पर घातायुष्क किसे कहते हैं कि जिन्होंने ज्यादा आयु पहले बांधी थी, उस आयु का घात करके उसका ह्रास करके नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें घातायुष्क कहते हैं। घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति कहाँ तक होती है? आशा आंटी। 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति होती है। 16वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? रजनी जी। 22 सागर। 22 सागर या 22 सागर कुछ अधिक? नहीं, कुछ अधिक नहीं, क्योंकि वहाँ पे धातुस्व वाले जाते नहीं है। ठीक है, बढ़िया बात। 22 सागर। शतार सहस्रार में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? शतार सहस्रार मतलब कौन सा हो गया है? 11वां 12वां। 11वें 12वें में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? बोले मनोरमा आंटी। 18 सागर। 18 सागर। पारुल। चलिए, 18 सागर ठीक है, लेकिन कुछ और करेक्शन किसी को करना है? रेणु जी। कुछ अधिक आएगा। 18 हाँ, सागर। क्योंकि कौन सा है? 11वां 12वां है, तो 12वें सागर तक में कुछ अधिक जुड़ेगा, यानी कुछ अधिक वाली आयु जो है वो 18 सागर तक में कुछ अधिक जुड़ेगा। ठीक है। 20 सागर की उत्कृष्ट आयु वो कहाँ होगी? 20 सागर की उत्कृष्ट आयु नेहा जी। अभी 13वें और 14वें स्वर्ग में आनंद आए। 13वां 14वां, बढ़िया। 20 सागर की। 10 सागर से कुछ अधिक ये आयु कहाँ पर होगी? वर्षा भाभी। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, वहां 10 सागर से कुछ अधिक। बढ़िया। 10 सागर की जघन्य आयु, 10 सागर की जघन्य आयु कहाँ होगी? ज्योति जी। लांतव कात्पिष्ट 5वें 6ठे में उत्कृष्ट है, तो 7वें 8वें में जघन्य हो जाएगी। बढ़िया। 8वें ग्रैव्यक में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 8वें ग्रैव्यक में उत्कृष्ट आयु चमेली आंटी। 30 सागर। 30 सागर, ठीक है, बढ़िया। पहले ग्रैव्यक में उत्कृष्ट आयु कितनी है? पहले ग्रैव्यक में उत्कृष्ट आयु रश्मि जी। नेहा जी कुछ पूछना है? 23 सागर। 23 सागर, ठीक है, बोलिए नेहा जी। अभी मैं पूछ रही हूँ, अपन एग्जाम से पहले ये जो आयु वाला है वो चार्ट बना के रख सकती थे हम, या उसी समय? हाँ, नहीं रख सकते हैं उस समय, मतलब आप अपने अलग से एग्जाम। संस्कृत में भाई वो लिख लेते थे ना। हाँ, तो वो पेपर के समय आप आपसे पूछ रही हूँ, अगर जैसे हाँ, पेपर करते समय आप अपना स्टार्ट हो
हाँ पेपर, बिना देखे अपन लिख सकते हैं ना? हाँ ठीक है। इसको चीटिंग थोड़ी बोलेंगे। नहीं, वो तो आप जिस समय पेपर होगा तो आप अपने रफ के लिए पेपर पेन रख लो, तो आप उसमें प्लस करके, क्योंकि वो प्लस अपने का भी वही अभ्यास है ना, प्लस करके ही अपन करते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। ओके। तैतीस सागर की उत्कृष्ट आयु, 33 सागर की उत्कृष्ट आयु वो कहाँ होगी? अनुज। मैम 33 सागर की वो सरवार सिद्धि। सरवार सिद्धि में। प्रमिला चाची जी। हाँ? 33 सागर की उत्कृष्ट आयु। सरवार सिद्धि सरवार सिद्धि। और चारों में भी होती है उत्कृष्ट आयु। हाँ बढ़िया। 4 अनुदिश में भी उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है, तो 5 अनुत्तर, 4 अनुत्तर और सरवार सिद्धि, यानी 4 अनुत्तर में उत्कृष्ट आयु। वास्तव में उत्कृष्ट आयु शब्द कहेंगे तो आंसर तो 4 अनुत्तर ही आना चाहिए। सरवार सिद्धि में तो उत्कृष्ट जघन्य है ही नहीं, इसलिए 4 अनुत्तर में है ये उत्कृष्ट आयु। पर फिर भी सरवार सिद्धि को भी मिला लें अपन, थोड़ा सा वैसा देख के। ठीक है, बढ़िया। 8 सागर की आयु किसकी होती है? मीना चाची। लोकांतिक देव की। लोकांतिक देवों की 8 सागर की है। ठीक है। और किसी की हो सकती है 8 सागर की स्थिति? और किसी की हो सकती है क्या? ये आप हाँ 33 सागर की उत्कृष्ट आयु है। आगे तो 5 अनुत्तर लिखे या 4 अनुत्तर लिखे? आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो एक ही ऑप्शन होगा, या तो 5 अनुत्तर या 4, ऐसा। अच्छा। इसलिए कोई बात नहीं है। और 8 सागर की उत्कृष्ट आयु ब्रह्मोत्तर कल्प में, ये युगल में किसी की भी हो सकती है। हाँ, उत्कृष्ट नहीं बोलेंगे उसको। 8 सागर की आयु, हाँ 8 सागर की आयु 5वें छठे में अन्य, हाँ सानत कुमार माहिन से ऊपर वाला जो है, यानी 5वें छठे में, और किसी भी जीवों की मध्य आयु के अंतर्गत 8 सागर की आयु हो सकती है। बढ़िया। लांतव कापिष्ट युगल में जघन्य आयु कितनी होगी? लांतव कापिष्ट युगल, इसका नंबर बताना है, और जघन्य आयु कितनी होगी? आराम से सब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 1 आध मिनट अपन रुकेंगे। अंकल बोलिए। वैसे तो इनकी आयु तो होती है 14 और जघन्य आयु 10 सागर जघन्य आयु, 10 सागर में प्लस कुछ अधिक, वो मतलब एक समय प्लस करें। ठीक है, बढ़िया। आप लोगों का अच्छा, यानी प्यारी है, कोई डरने वाली बात नहीं है। पेपर एकदम इजी आएगा, सब जो अपन ने पढ़ा है वही आएगा, बाहर में तो कुछ आएगा ही नहीं। मनोरमा आंटी आप कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए, चालू करिए आवाज। आवाज नहीं आ रही आप? हाँ बोलिए। होते हैं लोकांतिक देव कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, बस इतना ही।
8 प्रकार के लोकांतिक देव होते हैं। असंख्य असंख्यात नहीं होते, संख्यात ही होते हैं। असंख्यात नहीं। असंख्यात तो होते ही नहीं, उनकी संख्या बताई थी मैंने, वो कुछ नंबर जो है लाखों में। असंख्यात नहीं होते, संख्यात ही होते हैं। 4,07,820। हाँ, तो वो लाखों में ही है, इसलिए संख्यात ही है। सुधा जी आप पूछ रहे हैं कुछ, बोलिए। हम पूछ रहे हैं ये जैसे आप बोले ना क्वेश्चन में आएगा मतलब 4 अनुत्तर आएगा 5 अनुत्तर, तो लिखना क्या होगा? 5 अनुत्तर में 33 सागर की होती है ना। तो मैं ये कह रही हूँ दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, बोलिए प्रेमलता जी। वो तो मैंने अभी ऐसे ही बता दिया, मतलब बाकी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले नहीं होंगे। बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि में पांचों उसकी आयु 33 सागर होती है, पर सर्वार्थ सिद्धि की जगन्य स्थिति नहीं होती। हाँ, तो आपको पूछना है कि बता रहे हैं? हाँ, जगन्य स्थिति होती है ना, चारों की सिद्ध होती है ना। हाँ, तो मैं आपका समझी नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं, या मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ठीक है। यानी 4 अनुत्तर में तो जघन्य उत्कृष्ट ऐसा भेद है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा भेद नहीं है। अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था कि 33 सागर की उत्कृष्ट स्थिति कहाँ होती है, तो ऐसे सामान्य कथन में वो 5 अनुत्तर में ही कहा जाएगा, पर अपन उसको गहराई से जाके देखें तो उत्कृष्ट जघन्य का भेद ही नहीं है सर्वार्थ सिद्धि में, तो वो थोड़ा गहराई में विचारने वाली बात है। सामान्य में ऐसे ही चलेगा कि 5 अनुत्तर में 33 सागर की आयु है, जनरल ऐसा ही चलेगा। ठीक है, बोले रश्मि जी। लेकिन अपन जगन्य तो बताएंगे ना, चारों की 33 की 32 हो जाएगी। हाँ, जघन्य में तो है ही फर्क, 32 हो जाएगी और सर्वार्थ सिद्धि की नहीं होगी। हाँ। बीना भाभी बोलिए। ये ना ब्रह्मोत्तर में 10 सागर है उत्कृष्ट आयु, तो हाँ, 8 सागर कैसे हो सकती है? देखिए उत्कृष्ट आयु 10 सागर है, और जघन्य कितनी है ब्रह्मोत्तर की? ये 7 सागर। 7 सागर। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि या तो किसी की आयु 7 सागर हो या फिर 10 ही सागर हो। 7 भी हो सकती है, 7.5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 8.25 भी हो सकती है, 8.5 भी हो सकती है, 8.25 भी हो सकती है, ऐसे करके वो बीच की भी हो सकती है ना। 7 जघन्य है, 10 उत्कृष्ट है, अब उससे बीच की सारी हो सकती हैं। ये तो अभी अपन ने बहुत मोटा मोटा बताया। नहीं, 7 सागर में एक समय ज्यादा, 7 सागर में 2 समय ज्यादा, 7 सागर में 3 समय ज्यादा, फिर 1 दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा, फिर 1 साल ज्यादा, 2 साल ज्यादा, ऐसे करके आयु 10 सागर तक बढ़ाओ तो बहुत सारे आयु के टाइप बन जाएंगे। जैसे अपने में किसी की भी ऐसे एग्जैक्ट आयु होती है कि महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष थी, तो आप लगाओ उनकी 72 वर्ष थी, इसका मतलब अगर एग्जैक्ट 72 थी तो जिस दिन वो बर्थ डेट थी, उनकी जन्म तिथि, उसी दिन निर्वाण होना चाहिए था। एग्जैक्ट थोड़ी ना है, तो वो 72 वर्ष में कुछ दिन ज्यादा कि कुछ दिन कम, सबकी ऐसी होती है, पर आयु कॉमन रूप से उतनी कही जाती है। अपने भी अभी वर्तमान में पंचम काल में कितनी उत्कृष्ट आयु? उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष है। जघन्य आयु अंतर्मूर्त है, तो कोई 50 साल जीता है, कोई 60 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है। वो बीच की आयु, वो सारी मध्यम आयु कहलाती है, तो बीच की सारी हो सकती है। चलिए, और किसी का प्रश्न है कोई? नहीं। सौधर्म ईशान युगल की देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है, ये वाक्य सही है या गलत? सौधर्म ईशान युगल के देवों की आयु 2 सागर से कुछ अधिक होती है, बोलिए पारुल। हाँ, उत्कृष्ट आयु, हाँ ठीक। अंकल बोलिए। अभी 5वें साल में अपने जो 120 साल की तो
उसका अपवाद ये है कि जापान में कॉलोनियां वहाँ सारे 140 वर्ष के आसपास के लोग। अब ठीक है, हो सकते हैं अपवाद भी। बाकी जो खुद 140 साल का होगा उसको याद ही नहीं होगा अपने जन्म का ईयर ही कि कौन। अभी देखो अपने हमारे समझ लो बुजुर्ग हैं कोई 80-90 साल के, उनको अपनी तारीख याद नहीं होती, उनको अपना ईयर भी याद नहीं होता। ऐसे बोलते हैं कि उनसे पूछो कब हुई थी आपकी शादी, कि ये वाला मौसम चल रहा था, उनको शादी की भी तारीख याद नहीं होती है। बुजुर्गों को पूछो तो वो खुद 140 साल के हो गए, तो उनको अपना ईयर पर एग्जैक्ट याद है या नहीं है वो भी कोई बात जरूरी नहीं है। और एक्सेप्शन में कह नहीं सकते। जिनवाणी में 120 लिखा है, तो जिन हाँ जी हजारों में वो बदल गया। ठीक है, अब जो भी है क्या कहें। बाकी जिनवाणी में 120 लिखा है, लेकिन आप देखो कि जो भी कोई 80 यानी 90-100 साल के यदि कोई व्यक्ति अभी हैं, तो आप उनसे अच्छे से पूछो, उनको अपने कोई ईयर और डेट और ये याद नहीं होती हैं उन लोगों को। तो उसमें थोड़ा सा चक्कर हो ही सकता है, 10-20 साल ऊपर नीचे उनके हो गए हों, तो हो सकता है ऐसा। शर्मिला आंटी आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये पूछते जा रही थी, जैसे कुछ अधिक वाली चीज जो है ये अपने इसमें 12 श्लोक तक होती है तो आयु में। बस प्रश्न में जो कुछ अधिक वाली चीज है, हाँ जघन्य में कुछ अधिक है ना, अब जघन्य में कितने तक आएगी कुछ आयु, मतलब देखो जगन्य में सब में, जगन्य में सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जगन्य में तो वैसे भी एक समय प्लस करके ही लेते हैं, तो जगन्य में तो उसको कुछ हाँ, लेकिन हम एक्चुअल में जगन्य कहाँ से होगी? पिछले वाले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु थी वो अगले वाले स्वर्ग की जगन्य आयु बनेगी। तो जैसे 7 सागर की है सातवें और महेंद्र में उत्कृष्ट आयु, चौथे में, तो पांचवें स्वर्ग में जगन्य आयु कितनी बनेगी? 5वें स्वर्ग में जगन्य आयु बनेगी 7 सागर अपन बोलेंगे, और 7 सागर ही बोलेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होगी कि 7 सागर में एक समय बढ़ा के ही होगी। यदि एग्जैक्ट 7 सागर की है तो वो 5वें में पैदा होगा कि वो 6ठे-7वें में पैदा होगा, 7वें-8वें में पैदा होगा। इसलिए वो 7 सागर तक की है, सॉरी 3रे-4थे में। यदि 7 सागर तक की है तो 3रे-4थे में ही पैदा होगा। और 7 सागर में एक समय अधिक हुआ, अभी कुछ अधिक वाले को चीज को छोड़ देना, अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे 7 सागर की उत्कृष्ट आयु 3रे-4थे स्वर्ग की है, तो 7 सागर की उत्कृष्ट आयु है किसी जीव की, 7 सागर की बंदी पूरी, तो वो कहाँ पैदा होगा? वो 3रे-4थे में पैदा होगा। और यदि 7 सागर में एक समय बढ़ा, उसकी आयु इतनी है कि 7 सागर में एक समय अधिक, तो वो कहाँ पैदा होगा? कि वो 5वें-6ठे में पैदा होगा। ऐसा तो वो जितनी उस स्वर्ग की मैक्सिमम आयु है पिछले वाले की, उसमें एक समय प्लस करके ही अगले वाले की होती है। लेकिन वो एक समय को अपन इतना ध्यान नहीं देते, तो 7 सागर की उधर और जगन्य उत्कृष्ट में 7 सागर की जगन्य में, ऐसा सामान्य रूप से कह देते हैं। तो वो तो कुछ अधिक तो होगी ही होगी, कुछ अधिक में एक समय भी अधिक हो जाएगा, और जो जितना भी कहा है आधा सागर या आधा पल्ले, वो अधिक तो घातायुष्क के लिए ही है, घातायुष्क जीवों के लिए ही कुछ अधिक वाली बात है। अदरवाइज तो जितनी 7 सागर है कि 10 सागर है, उतनी ही आयु उनकी होती है नॉर्मल जीवों की। बोलिए अनिता आंटी। बताते उत्कृष्ट आयु में कुछ अधिक क्यों आ रहा है? घातायुष्क के कारण, यहाँ बताया ना, घातायुष्क जो जीव होते हैं, घातायुष्क जीवों को ही कुछ अधिक का बेनिफिट मिल रहा है। बाकी आयु, वरना जो बिना घातायुष्क वाले हैं सामान्य जीव, उनको तो जितनी आयु है 2 सागर की, 7 सागर की, 10 सागर की, उतनी ही आयु उनकी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, देखिए प्रश्नों के टाइप सब आपको पता ही है, वो 4 ऑप्शन वाले आएंगे और हाना वाले आएंगे, बस और कुछ नहीं है। वैसा पेपर होता तो मेल मिलाने के लिए देती हूँ मैं। आप पेपर पे होता है ना अपना पेपर, तो एक तरफ आपको स्वर्ग लिख देते, एक तरफ आयु लिख देते, फिर आप मैच कर लेते कौन सी किस में है। और ना खाली स्थान भी नहीं दे सकते हैं इसमें, और बाकी कोई प्रश्न है ही नहीं, 2 ही टाइप के प्रश्न बनेंगे।
और आप लोगों की तैयारी अच्छी है ही, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं आएगा कुछ भी। बोलिए दीपिका जी, बोलिए। केवल वैमानिक देवों में ही होते? घातायुष्क की उत्पत्ति वैमानिक देवों में ही कही है, क्योंकि भवनवासी व्यंतर में तो कुछ अधिक ऐसा कहा नहीं है, वैमानिक देवों के लिए विशेष रूप से कहा है। ऊपर के स्वर्गों की बांधी थी, नीचे के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा ही कहा है। भवनवासी व्यंतर में घातायुष्क की बात आई नहीं थी देखने में, वैमानिक में ही होते हैं। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? रजनी जी, नहीं। सुधा जी, हाँ, एक पल्ले में 1,00,000 वर्ष अधिक, तो मतलब उसको ऐसे कह देंगे, एक पल्ले से कुछ अधिक, पल्लोपम से कुछ अधिक। ठीक है, बढ़िया। वो जो आपने बताई है वो किसकी है? वो चंद्रमा की, वो चंद्रमा की है। और सामान्य रूप से कह देंगे ज्योतिष देवों की, तो पल्लोपम से कुछ अधिक। बढ़िया, बहुत अच्छा। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? सामान्य जनरल क्वेश्चन है। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? बेला जी। एक सागर। एक सागर, ठीक है। असुर कुमारों की सागरोपम है, एक सागर भवनवासी देवों की। ज्योतिष देवों की जघन्य आयु, ज्योतिष देवों की जघन्य आयु, सुनीता आंटी। 1/8वां भाग। किसका? ज्योतिष देवों की आयु का मतलब 1/8वां भाग पल्ले। हाँ, पल्ले का 1/8वां भाग, ऐसा, या 1/8 पल्ले। ठीक है, बढ़िया। किन 3 तरह के जीवों की जघन्य आयु एक सी होती है? कौन से 3 तरह के जीव हैं जिनकी जघन्य आयु एक सी होती है? प्रीति। नारकी, भवनवासी और व्यंतर। हाँ, नारकी, भवनवासी और व्यंतर। बढ़िया। ठीक है, हो गया ये तो, समझ लीजिए अपनी रिवीजन तो लगभग पूरा सा। अब अपने को गमनागमन की बात कल करेंगे अपन, और कुछ आप लोगों के प्रश्न हो तो देख लीजिएगा। कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे है, मंडे को ही रखेंगे अपने पेपर। ठीक है, कल अपन गमनागमन की बात कर लेंगे, और भी जो भी कोई प्रश्न होंगे वो देख लेंगे। बोलिए अनीता जी, कुछ पूछ रहे हैं? उत्कृष्ट आयु असुर कुमार की सागरोपम है। हाँ, ये सूत्र दिया है ना, स्थित असुर नाग सुपर्ण, ये वाला जो सूत्र है 28 नंबर का। तो असुर कुमारों की एक सागर, असुर कुमार की एक सागर है, तो भवनवासी में किसी की भी सबसे ज्यादा एक सागर की मिल गई अपने को। तो सामान्य प्रश्न पूछा कि भवनवासियों में उत्कृष्ट आयु कितनी है, तो एक सागर आ जाएगी। और असुर कुमारों की एक सागर, एक सागर। दीपिका जी। श्वासोच्छ्वास और आहार का वो भी रह गया ना, ठीक है? हाँ, वो कल कर लेंगे अपन, जो भी रह गया होगा कल उसमें से और देख के कोर्स से कल कर लेंगे। चलिए, अभी किसी का और प्रश्न है? मीना चाची, पूछना कुछ आपको? ये ज्योतिष देवों की जगह है, उत्कृष्ट तो एक ही है ना, एक सी कहाँ है? पल्ले का 1/8 भाग। ये कौन सी है?
पल्ले का 1/8 भाग जघन्य कि उत्कृष्ट है? पल्ले का 1/8 भाग, तो ये तो दोनों ही लिखा ये जघन्य, पल्ले का 1/8 भाग ये जघन्य आयु है और उत्कृष्ट आयु है पल्ले से कुछ अधिक। पल्ले पूरा है उसमें, इसमें पल्ले का 8वां भाग है। हाँ पल्ले से कुछ अधिक है। हाँ, पल्ले मतलब एक चीज है, एक एप्पल है, वो समझ लो एक पूरा पल्ले। अब उसमें से 8 अपन ने पीसेस करे तो वो एक पीस वो कहलाएगा 8वां भाग। 8 पीस करें एक एप्पल के और उसमें से एक पीस मिले तो वो कहलाएगा उस एप्पल का 8वां भाग। और पल्ले से कुछ अधिक, वो पूरी एक एप्पल तो मिली और एक पीस और एक्स्ट्रा साथ में मिल गया, वो है पल्ले से कुछ अधिक। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस एक सी नहीं है। एक तो एक ही पीस मिल रहा है और एक पूरी एप्पल मिल रही है, कितना फर्क है। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे